हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अलील्स ऑफ अ जीन इन विच वन अलील इज़ एक्सप्रेस्ड ओवर सेकेंड अलील एट द सेम लोकस। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, जिसमें ये कहा था कि एक ही जीन के दो अलील्स होते हैं। जो एक अलील होता है वह डोमिनेंट होता है और दूसरा अलील रेसेसिव। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वह डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वो होता है रेसेसिव। डोमिनेंस जो है मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक जीन जो रहता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और उसके जो अलील्स हैं वह डोमिनेंट या रेसेसिव होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसके अंदर एक पेयर ऑफ जीन्स जो है वह एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी एग्जिबिट कर सकता है। वे जीन्स आपस में या तो इंटरेक्ट होते हैं अलग, या तो वो ऐड होता है उनका इंटरेक्शन, या सब्ट्रैक्शन या मॉडिफिकेशन होता है इस कैरेक्टर का, जिसके कारण जो इफ़ेक्ट है वह डोमिनेंट और रेसेसिव ना होके या तो उस इफ़ेक्ट को इनहिबिट कर देता है या रिवर्स कर देता है। यह कंसेप्ट जो था वह बैटसन एंड पुन्नेट के द्वारा दिया गया था और इसको हम कहते हैं बैटसन फैक्टर हाइपोथेसिस। मेंडल ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिकॉर्ड किया था कि जब दो कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन के जो अंदर पेरेंट मिलता है वह जो रहता है वो डोमिनेंट रहता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाता है, ना ही रेसेसिव। एक ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है दोनों पेरेंट्स का, और इसी ब्लेंडिंग ऑफ इन कैरेक्टर्स या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, और यह जब होता है जब F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप हेट्रोजाइगस होता है और वह अपने होमोजाइगस जीनोटाइप्स जो पेरेंटल है उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं 4 o'clock और मॉर्निंग ग्लोरी और प्राइमरोज और स्नैपड्रैगन। एक बच्चे के अंदर वेवी हेयर होते हैं, अगर एक पेरेंट के करली हो और दूसरे पेरेंट का स्ट्रेट हो तो ऐसे बच्चे के वेवी हेयर जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्योंकि ना तो वो करली से रिजेंबल कर रहे हैं, ना ही स्ट्रेट हेयर से वह रिजेंबल कर रहा है। स्नैपड्रैगन फ्लावर के अंदर हम दो फ्लावर्स को क्रॉस करते हैं, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर्स। रेड फ्लावर जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर, और वाइट जिसका जीनोटाइप है स्मॉल आर। इनसे गैमेट्स बनते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स मिलते हैं वो होते हैं पिंक और उसका जीनोटाइप होता है कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे ना तो ये रेड फ्लावर से रिजेंबल कर रहा है, ना ही ये वाइट फ्लावर दे रहा है। यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल के अकॉर्डिंग था, उनका कहना था कि F1 जनरेशन में सारे फ्लावर्स जो थे हमको रेड मिलने चाहिए थे, लेकिन रेड और वाइट ना मिलके पिंक बने हैं, जो एक इंटरमीडिएट कंडीशन है। तो इसी को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब हम इन पिंक फ्लावर्स को जब सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो हमको जो जीनोटिपिक रेशो मिलती है वह होती है 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर डब्ल्यू, 1 कैपिटल डब्ल्यू। फिनोटिपिक रेशो 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेशो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 3:1, और यह जो है वह इंटरमीडिएट कंडीशन है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। एपिस्टेसिस का एक अर्थ होता है एक्ट ऑफ स्टॉपिंग, और ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है स्टैंडिंग ओवर। एपिस्टेसिस वर्ड का यूज़ बैटसन द्वारा किया गया था इन 1909 टू डिस्क्राइब द मास्किंग इफेक्ट, an interaction between a pair of loci in which the phenotype effect of one locus depends on the genotype at the second locus. Dominant
और रेसेसिव जो इंटरैक्शन है उसके वो जो इंटरैक्शन है वो होता है इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक जीन्स। और एपिस्टेसिस जो रहता है वो होता है इंट्रा एलिलिक, जिसके अंदर दो फैक्टर्स जो रहते हैं या दो जीन्स या दो अलील्स अपने एक ही क्रोमोसोम पे अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं। वह जीन्स जिनके फिनोटाइप एक्सप्रेस कर पाते हैं उन्हें एपिस्टैटिक कहते हैं, और जो सप्रेस हो जाते हैं जिनके फिनोटाइप्स उनको हम हाइपोस्टैटिक कहते हैं। टर्म एपिस्टेसिस जो एक रिलेशनशिप है जीन्स के अंदर, जहाँ पे एक अलील जीन का दूसरे जीन अलील को या दूसरे अलील को हाइड करता है या उसके इफ़ेक्ट को दबा देता है। एपिस्टेसिस जो है वो डोमिनेंट और रेसेसिव से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जैसे पहले कहा गया था कि डोमिनेंस के अंदर अलील जो रहते हैं वो एक ही लोकाई पर प्रेजेंट रहते हैं, और एपिस्टेसिस में जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं। एपिस्टेसिस occurs when an allele of a gene masks the expression of allele of another gene. Masking effect of phenotypic effect of the alleles at one gene by alleles of another gene. वह जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, और वह जो दूसरे जीन का जो इफ़ेक्ट सप्रेस कर देता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। डोमिनेंस जो है इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, और एपिस्टेसिस जो है वो इंटर एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। डोमिनेंस में एक अलील जो है दूसरे अलील का एक ही लोकाई पे उसका इफ़ेक्ट को हाइड कर देता है या सप्रेस कर देता है, और इसके अंदर एपिस्टेसिस में एक जीन जो है हाइड द इफ़ेक्ट ऑफ अदर जीन एट डिफरेंट लोकाई। When a dominant allele at one locus can mask the expression of both the alleles at another locus. एक डोमिनेंट अलील एक लोकस पर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों अलील्स को दूसरे लोकस पर जब सप्रेस कर देता है तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। दूसरे शब्दों में एक्सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट और रेसेसिव अलील जो रहता है वो जो है उसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है एक दूसरे डोमिनेंट जीन से, और इसको हम कहते हैं सिंपल एपिस्टेसिस। यह जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है इसका जो रेशो रहता है 9:3:3:1 के कंपैरिजन में होता है 12:3:1। एग्जाम्पल हम लेंगे समर स्क्वैश, जिसको हम कुकुरबिटा पैपो भी कहते हैं। इस समर स्क्वैश या कुकुरबिटा के फ्रूट के अंदर 3 कलर्स होते हैं, वाइट, येलो एंड ग्रीन। वाइट कलर जो रहता है वह डोमिनेंट जीन W से कंट्रोल होता है, येलो कलर जो रहता है वह डोमिनेंट जीन G से कंट्रोल होता है, और वाइट जो रहता है यह डोमिनेंट होता है येलो और ग्रीन दोनों पर। जो ग्रीन फ्रूट्स हैं वह रेसेसिव कंडीशन, जैसे जिसका जीनोटाइप स्मॉल w स्मॉल g होता है, तब ग्रीन फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस होता है वाइट और येलो फ्रूट्स के अंदर, जो कि F1 जनरेशन में वाइट फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब F1 जनरेशन का सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तब वाइट, येलो और ग्रीन फ्रूट्स हमको मिलते हैं 12:3:1 की रेशो में, जैसे वाइट फ्रूट और येलो फ्रूट। वाइट फ्रूट का जीनोटाइप है W, स्मॉल g। येलो का मिलता है स्मॉल w, G। इनसे जो F1 जनरेशन हमको मिली वो है W, स्मॉल w, G, स्मॉल g। सारे फ्रूट्स जो हैं F1 जनरेशन में वाइट होंगे। इस F1 जनरेशन से 4 टाइप्स के गैमेट्स मिलते हैं, W, G, W, स्मॉल g, G, स्मॉल g। और जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो एक कलर डायग्राम्स में हम देखेंगे कि पहले
जो हमको वाइट मिलते हैं वो है 12, और जो येलो हैं वो मिलेंगे हमको 3, और ग्रीन हमको मिलेंगे 1 ग्रीन, जिनका कि रेसेसिव पेरेंट है स्मॉल w, स्मॉल g, 3 येलो, और बाकी जो हैं वो वाइट फ्रूट, जिनके अंदर रेसेसिव कैरेक्टर्स या रेसेसिव जीनोटाइप है वो ग्रीन हो गए, जिनके अंदर कैपिटल W जो कि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है वहाँ पे वाइट, और जहाँ पे कैपिटल G प्रेजेंट है वहाँ पे येलो। जो डोमिनेंट जीन Y है वो डोमिनेंट जीन W के द्वारा मास्क या सप्रेस हो जाता है, और इसी W जीन को हम कहेंगे एपिस्टेटिक जीन। थैंक यू।